नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी की मंत्रिमंडल के साथ अहम बैठक आज। तो थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। लखनऊ से बाहर मौजूद मंत्री वर्चुअल इस बैठक में शामिल होंगे। कोरोना समेत कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। कोविड मैनेजमेंट और कोरोना कर्फ्यू को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो ये अहम बैठक, तो अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। जो मंत्रीगण बाहर हैं उन्हें वर्चुअली वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो कोविड मैनेजमेंट और जिस तरह की स्थिति है उसको लेकर चर्चा यहां पर होगी। तो सीएम योगी की मंत्रिमंडल के साथ ही आज बैठक, थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। लखनऊ से बाहर मौजूद मंत्री वर्चुअल इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा कोरोना समेत कई अहम मुद्दों को लेकर इसमें विचार विमर्श किया जाएगा कि कैसे प्रदेश की स्थिति को दुरुस्त करना है। तो सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें कोविड मैनेजमेंट और कोरोना कर्फ्यू को लेकर बैठक की जाएगी। अभी तक 17 मई तक ये जो कोरोना कर्फ्यू है और अब ऐसे में क्या इसको आगे बढ़ाया जाए, प्रदेश की क्या कुछ हालत है, इसी को लेकर विचार विमर्श होगा। और आगे की क्या रणनीति है, आगे क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, क्या इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इन तमाम मसलों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और जो मंत्रीगण बाहर हैं वो वर्चुअली इस बैठक में मौजूद होंगे। संवाददाता इसके वाजपेयी का रुख कर लेते हैं। इसके सीएम योगी की मंत्रिमंडल के साथ अहम बैठक आज होने जा रही, बैठक को लेकर ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। मंत्रियों का जुड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि वर्चुअल तौर पर बहुत सारे मंत्री इस सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में जुड़ेंगे। और ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल के चलते लंबे समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई है और आज ये होने जा रही। तो निश्चित है कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। खासतौर पर कोरोना से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रस्ताव हैं, चाहे अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध कराने की बात हो, बेड्स बढ़ाने की बात हो, या ऑक्सीजन सेपरेटर्स या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदने की बात हो, इन बहुत सारी चीजों के प्रस्ताव भी हैं जिन पर चर्चा होगी। क्योंकि कल लास्ट दिन होगा जब कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। सोमवार सुबह 7 बजे के बाद कोरोना कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। तो जो अपने अपने जो प्रभार मंत्रियों को मिले थे उन प्रभारी जिलों में उन्होंने अब तक क्या ऑब्जर्व किया है और किस तरीके की स्थितियां उनको दिखी हैं, क्या उनके सुझाव हैं, इस पर भी चर्चा होगी। और कोरोना कर्फ्यू को आगे के लिए क्या किया जाए उस पर भी मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा बिल्कुल। और जिस तरह के हालात प्रदेश में देखे जा रहे हैं उन हालातों को लेकर खुद सीएम योगी काफी गंभीर, और गंभीरता इसी बात से नजर आती है, चाहे स्थिति का जायजा वो धरातल पर ले या बैठकों के जरिए ले या फिर टीम 9 के साथ जो है वो बैठक कर समीक्षा करे। तो चौतरफे तरीके से अपनी नजर बनाए हुए हैं और तो उसी लिहाज से बैठक भी काफी अहम है इसके, और गंभीरता नजर आती है सीएम योगी की। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बहुत गंभीर तरीके से, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के हर जिले के अपडेट्स पर खुद नजर बनाए हुए हैं। वो सभी जिलों को लेकर लगातार अब शुरू से फीडबैक लेते हैं, आगे का दिशा निर्देश देते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो कई जिलों का दौरा वो खुद कर चुके हैं, जिसमें मुरादाबाद, बरेली, साथ ही साथ आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गोरखपुर, अयोध्या जैसे इन जिलों का दौरा कर चुके हैं। राजधानी लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में खुद जाकर व्यवस्थाएं देख चुके हैं। और जाहिर तौर पर और कल भी उनके कई दौरे यहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये अहम बैठक जो है मंत्रिगण के साथ होने वाली है और इसमें आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है ये काफी अहम रहने वाला है। अगली खबर रायबरेली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ सरेनी थाना क्षेत्र के गेगासू गंगा घाट पर रेत के नीचे सैकड़ों शव मिले हैं। माना जा रहा है कि शव कोरोना मरीजों के हैं जिनकी मौत होने के बाद उनके परिजनों ने यहां गंगा किनारे शवों को दफना दिया। तो दूर तक जहां तक नजर जा रही है दफनाए गए शव ही शव दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन शवों को ज्यादा गहरे गड्ढे में नहीं दफनाया गया है, जिसकी वजह से कई शव रेत होने के बावजूद साफ तौर पर बाहर दिख रहे हैं। तो चौंकाने वाली बात यह है कि इलाके के लोग अपने परिजनों के शवों को गंगा के किनारे रेत में दफनाते रहे और जिला प्रशासन को पता तक नहीं चला, वो भी तब जबकि गेगासू गंगा घाट से एसडीएम दफ्तर की दूरी महज 15 किलोमीटर की है। फिर भी एसडीएम की नींद नहीं खुली और आज जब इस बात की जानकारी मिली तो तमाम दावों पर सवाल खड़ा होता है। तो लालगंज तहसीलदार ऋचा सिंह और एसडीएम लालगंज विनय कुमार मिश्रा गेगासू गंगा घाट पहुंचे और सैकड़ों शवों को दफन देखकर सब दंग रह गए। लेकिन इतने के बाद भी एसडीएम ने गलती मानने के बजाय लीपापोती करने की कोशिश की और एसडीएम की माने तो उनकी नजर में सब कुछ ठीक है, सिर्फ घाट पर हल्की फुल्की गंदगी है जिसकी सफाई करा दी जाएगी। तो
तो एसडीएम की इस लापरवाह बयान के बाद एक बार फिर देखी गंगा किनारे की ये तस्वीर जो हम आपको न्यूज वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सैकड़ों शव यहां पर दफन है कि क्या हल्की फुल्की गंदगी है और क्या इसकी सफाई संभव है। सबसे बड़ा ये सवाल कि जब सैकड़ों की तादाद में शव दफनाए जा रहे थे तब जिला प्रशासन आखिर क्या था, क्यों आंख कान बंद करके सो रहा था जिला प्रशासन। उन्नाव और कानपुर में कोरोना महामारी के दौरान शवों को दफनाए जाने पर सख्त पाबंदी है और उसके बाद भी शव कैसे दफना दिए गए। और अभी हाल ही में सीएम योगी की तरफ से भी ये फैसला यहां पर दिया है, सख्ती से यहां पर कहा गया कि पेट्रोलिंग गंगा घाटों पर की जाए और जो शव दफनाए जा रहे हैं वो ना दफन हो। लेकिन उसके बाद ये तस्वीर जो है सामने है, तो यहां सवाल ये हो जाता है कि आखिर जो एसडीएम है विनय कुमार मिश्रा वो यहां क्या कर रहे थे। गंगा घाट पर दफनाए गए इन शवों की हालत ये है कि इन शवों को कुत्ते नोच रहे हैं। जंगली जानवर आसानी से नोचकर खाने के साथ साथ शत विशत कर कहीं भी फैला सकते हैं। उसके बाद फैलने वाली महामारी की तस्वीरें कितनी भयावह होंगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो रायबरेली से सामने आई हैं, जो दिल को दहला रही हैं, रोंगटे भी खड़े कर देती हैं और कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रही हैं। क्योंकि एक तरफ कोरोना का कोहराम है, दूसरी तरफ ये गंगा किनारे शवों को दफन करने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। साफ सफाई को लेकर जरूर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि घाट पे थोड़ा उतनी स्वच्छता नहीं है जैसी अपेक्षित है। तो यहाँ की स्थानीय ग्राम प्रधान जो अभी चुने गए हैं, जिनको अभी काम इनका प्रारंभ होना है, इनके माध्यम से और ब्लॉक के बीडीओ साहब और पंचायत सेक्रेटरी को निर्देशित किया गया है कि एक छोटी कार्य योजना बना के मनरेगा के माध्यम से स्थानीय क्षेत्र की साफ सफाई कराएं। एक जेसीबी के माध्यम से बड़ा गड्ढा करा के उसमें आसपास जो गंदगी इकट्ठी होती है, लोग पॉलीथीन छोड़ जाते हैं, पानी की बोतलें छोड़ जाते हैं और भी कुछ अवशेष रहते हैं, तो उनको गड्ढों में डालकर गहरे से दबा दिया जाए ताकि घाट स्वच्छ रहें। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान कई जनपदों से सूचना निकल के आई है कि कहीं पे गंगा नदी में जो है शव तैरते हुए मिले हैं, तो कहीं पर जो है रेतों में शव को दफन किया गया है। वहीं अगर सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की बात की तो रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के गेगासो स्थित गंगा घाट पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे सैकड़ों की संख्या पे रेत पे यहाँ पे शव दफन किए गए हैं। बाकायदा देखिए शव एकदम साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिला प्रशासन जो बंद कमरे पे दावा कर रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसे शव नहीं है, लेकिन ये सब खुद बानगी व्यता कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे सब जो है रेतों पे दबाए गए हैं और कहाँ से सब आए ये तो अभी तक नहीं पता चल सका। लेकिन सैकड़ों की संख्या में ये सब जरूर हैं। जिला प्रशासन उन दावों की पोल जरूर खोल रहा है जिन दावों को जो है अभी एडीएम प्रशासन ने एक वीडियो जारी कर बताया कि जो ये खबर है ये खबर का खंडन उन्होंने किया कि इस तरह की कोई खबर रायबरेली में नहीं, इस पर रेत पे कोई शव नहीं है। लेकिन ये सब खुद बयां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में, दूर दूर तक आप देखते चले जाएंगे, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे शव जो है दफन किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जो नकारा कार्य प्रणाली है उसके तहत कहा जा सकता है तो वो घर बंद कमरे में बैठ के दावा जरूर झूठा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में शव जरूर दफन किए गए हैं। कुछ मौजूद है यहाँ पे आसपास के लोग, स्थानीय लोग, उनसे बात। भैया क्या नाम है आपका? हमारा छोटे लाल। ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सब से आते हैं, सब लगे हैं। क्या है ये? आदमी लोग गड़े हैं, का है मिट्टी मतलब है। ये अभी महीने 15 दिन के हैं कि बहुत? अब का नहीं, अब तो खांड नहीं, ऐसे तो 20 आते 20 चले जाते हैं सब। तो ये हफ्ते भर के लगभग कितने सौ? अरे हफ्ते या 2 महीना या 500 महीना तो नहीं, ये तो हफ्तों में चले जाते हैं सब लग के। तो सुन सकते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग किस तरह से व्यथा बता रहे हैं कि यहाँ पे केवल ये एक सप्ताह के शव हैं। इसके पहले कितने शव आए और चले गए। एक सप्ताह पहले यहाँ पे आके यहाँ पे दफन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की पोल खोलने के लिए जरूर काफ़ी है, क्योंकि अभी उन्नाव कानपुर जनपद से इस तरह के वाक़या जरूर सामने निकल के आए थे। अब ये रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के गेगासो गंगा घाट पर इस तरह के वाक़या सामने आ रहे हैं जो जिला प्रशासन की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। बंद कमरे में जिला प्रशासन दावा करता है कि रायबरेली के कोई भी गंगा घाट में रेत में शव नहीं दफन किए गए हैं, लेकिन रायबरेली के गेगासो गंगा घाट पे ये शव जिला प्रशासन की कलई खोलने के लिए काफी है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर सामने आने के बाद क्या जिला प्रशासन हरकत में आता है और कुछ कार्रवाई करता है या नहीं, या फिर इसी तरह बंद कमरे में वो आदेश पारित करता रहेगा। रोहित मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया। के भयावह नजारे को हमने आपको दिखाया, हमारे संवाददाता ने धरातल पर उतर के वहां की सच्चाई दिखाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन को ये नहीं दिखता है, और प्रशासन को दिख भी गया तो बेतुका बयान दिया जाता है कि हल्की फुल्की गंदगी है, इसको जल्द साफ करा लिया जाएगा। तो रायबरेली में गेगासू गंगा घाट की तस्वीरें आप देख रहे थे, शव दफनाने की खबर पर जहां सीएम ने बेतुका बयान दिया, और अब इसकी सच्चाई हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने भी दिखाई। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं रोहित मिश्रा का ही कि क्या कुछ स्थिति है और इस स्थिति के बाद प्रशासन की
तरफ से क्या कार्रवाई अभी तक की गई है? रोहित, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो यही कि बेहद ही भयावह मंजर इस वक्त। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस हिसाब से रायबरेली का ये गेगासो घाट का भयावह मंजर देखने को मिल रहा है, उसके बाद बंद कमरे पे बैठा जिला प्रशासन सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाने का काम कर रहा है और बता रहा है रायबरेली में इस तरह कोई शव नहीं। लेकिन जब न्यूज इंडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखाता है तब जिला प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटती है। और आज जो है एसडीएम लालगंज अपनी पूरी टीम के साथ मौके पहुंचते हैं और उनको सैकड़ों शव दिखाई पड़ते हैं। वहीं पर वो अमानवीय कृत्य करते हुए उन्होंने बयान दे डाला कि ये शव यहाँ पे जो है 2 फुट की गहराई पे जो है यहाँ पे दफन किए गए हैं और आज ही मैंने भी 100 यहाँ पे दफन कराया। ये एसडीएम का बेतुका बयान है। उन्होंने अपने कैमरे पे बोला कि आज भी मैंने 100 यहाँ पे दफन कराया, जबकि खुद शासन ने मना कर रखा है गंगा घाटों में रेतों पे कोई भी 100 दफन नहीं किए जाएंगे। और उसके बाद रायबरेली के एसडीएम का इस तरह का बेतुका बयान कहीं ना कहीं ऊपर ही, ज्यादा गहरा गड्ढा यहाँ पर नहीं खोदा गया है, ऊपरी हिस्से पे ही ये जो शव है दफन किए गए हैं और जैसे ही जो लहरें पहुंचती है रेत के साथ वो दफन किए गए शव ऊपर आ जाते हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा है। लेकिन जब वो मौके पर पहुंचते भी है तो भी बेतुका बयान। आखिर इस तरह की लापरवाही, इस तरह की अनदेखी क्यों? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि रायबरेली का जो जिला प्रशासन है लगातार बंद कमरे में बैठकर वो आदेश केवल पारित करता है। मीडिया जब खबर दिखाती है तो उसको पहले भ्रामक बताती है और उसके बाद जब खबर पे जो है चारों तरफ से जब जिला प्रशासन की तू होना शुरू हो जाती है तब जिला प्रशासन जागता है। और इस तरह का दृश्य सामने आने के बाद जब जिला प्रशासन जागा और एसडीएम लालगंज मौके पे जाते हैं और उन्होंने खुद देखा कि सैकड़ों की संख्या में शव जो है रेत पे दफन किए गए हैं, तो उन्होंने बेतुका बयान देते हुए कहा कि हाँ, ये हिंदू रीति रिवाज से यहाँ पे दफन किए गए, बहुत से लोग दफन करने आते हैं और मैंने भी आज 100 दफन कराया है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोला है, जबकि शासन ने मना कर रखा है कि कोई भी शव जो है गंगा के किनारे रेत पे दफन नहीं किए जाएंगे। सैकड़ों यहाँ पर शव दफन किए गए हैं और अब जिस तरह से प्रशासन की तरफ से ये बयानबाजी की जा रही है, लीपापोती हो रही है कि हल्की फुल्की गंदगी यहाँ पर है, लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बेहद ही खौफनाक तस्वीरें हैं। पहले ये शव सैकड़ों की तादाद में और उसके बाद इन शवों को कुत्ते, जानवर नोच रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बेहद ही रोंगटे खड़े कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये दृश्य जो था वो एसडीएम लालगंज के आंखों के सामने ये दृश्य पूरा था। आम आदमी, मीडिया कर्मी वहां पे मौजूद थे, उनके सामने दृश्य था, लेकिन एसडीएम साहब को सिर्फ गंदगी दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा घाट पे सिर्फ गंदगी है, उसको साफ करा दिया जाएगा। वो सैकड़ों शव उन्होंने देखा और उसको नजरअंदाज कर दिया। उनके सामने वहां पे जानवर टहल रहे थे शवों के आसपास, तो कहीं ना कहीं जो वहां पे जो जिला प्रशासन है वो अपने को केवल बचाने का काम कर रहा है और जिस तरह की खबरें को दबाने का काम कर रहा है कि ये खबरें मीडिया पे हाईलाइट ना हो सके, ताकि जो जिला प्रशासन की पोल ना खुल सके। लेकिन जिला प्रशासन की पोल उस वक्त खुल गई जब न्यूज इंडिया की टीम खुद ग्राउंड जीरो पे पहुंची और वहां पे रियलिटी चेक करके दिखाया कि किस तरह से वहां पे जो है सैकड़ों न्यूज वन इंडिया सच्चाई दिखाता है, धरातल की स्थिति बताता है कि क्या कुछ स्थिति है। शासन की तरफ से सख्त निर्देश है कि गंगा घाटों पर इस तरह से शव दफन ना किए जाए, पेट्रोलिंग यहां पर होनी चाहिए, गश्त यहां पर होनी चाहिए। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? जी बिल्कुल, अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस के आला अधिकारी सब कुछ जो है ठीक ठाक बता रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वहीं जिला प्रशासन के ऊपर वो डाल देते हैं जिला प्रशासन के द्वारा, क्योंकि जो 100 दफन होते हैं उसमें जो रोल होता है वो जिला प्रशासन का रोल होता है और जिस गंगा घाट पे होता है उस क्षेत्र के एसडीएम का पूरा रोल होता है। जिस तरह रायबरेली के जो है गंगा घाटों पर अगर देखा जाए तो गेगासो गंगा घाट पे जो विभत्स करने वाली तस्वीरें सामने आई है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा करती है और यहाँ के आला अधिकारी किस तरह से जो है शासन प्रशासन की जो है जो खुली चुनौती दे रहे हैं कि क्योंकि गंगा घाटों पर 100 दफन करने पर रोक है, उसके बाद खुद बयान दे रहे हैं कि हाँ मैंने अपने सामने ही आज फिर 100 दफन कराया है। तो इस तरह की बेतुके बयान आने के बाद दोहरी बयानबाजी जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में लाकर जिला प्रशासन को खड़ा कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। शासन की तरफ से सख्त निर्देश है कि ऐसी जगहों पर पेट्रोलिंग हो और साथ ही शव दफन ना किए जाए, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से दोहरी बातें हो रही हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी स्थिति यहां पर नहीं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमारे एक ही शव को दफन किया गया है, लेकिन तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि हकीकत क्या है, फैसला आप ही करिए। बरेली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप का बड़ा बयान सामने आया, जो सक्षम नहीं उसका अंतिम संस्कार हम कराएंगे। तो बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने लोगों से अपील की है शव को गंगा में ना बहाएं, गंगा का जल निर्मल और पवित्र है, तो गंगा जल को स्वच्छ बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, तो जो सक्षम नहीं है वो हमें बताएं, हम कराएंगे अंतिम संस्कार।
तो हम रीति रिवाज और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवाएंगे। धर्मेंद्र कश्यप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, क्योंकि गंगा घाटों की पर जिस तरह से शवों को दफन किया जा रहा है वो चिंता का विषय है। और ऐसे में अब उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि रीति रिवाज के साथ हम आपकी मदद करेंगे और शवों का अंतिम संस्कार करवाएंगे। निश्चित तौर पर ये गंभीर विषय है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि व्यक्ति की जो शव है उसका भी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना चाहिए। और प्रशासन को ये निर्देश दिया है कि अगर किसी की कोरोना से मृत्यु होती है और उसके परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार करने में सक्षम नहीं हैं तो प्रशासन उसका अंतिम संस्कार कराएगा। लेकिन कुछ लोग जो गंगा में सबको डाल दे रहे हैं या इधर उधर फेंक दे रहे हैं, उनसे मेरी अपील है, उनसे मेरी निवेदन है कि अगर उनके पास साधन नहीं है वो हम लोगों को बताएं, प्रशासन को बताएं, वो सबका साथ सम्मान अंतिम संस्कार कराने का प्रयास किया जाएगा। और गंगा आदि में आपके माध्यम से मेरा लोगों से निवेदन है कि इसको ना फेंकें, जिससे निर्मल जल रहे और प्रदूषित ना हो। तो वहीं बिजनौर में न्यूज़1 इंडिया की खबर का असर हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस पर हरकत में प्रशासन। तो गंगा में शवों को बहाने को लेकर सख्त हुआ है जिला प्रशासन। बिजनौर में गंगा किनारे एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। गंगा किनारे बसे गांव में बीडीओ और ग्राम प्रधान रखेंगे पैनी नजर। तो यहां से भी सैकड़ों शव गंगा किनारे मिले थे, जिसके बाद अब सख्त हुआ है प्रशासन। तो गंगा किनारे बसे गांव में बीडीओ और ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी यहां पर रखी गई है। वो पैनी नजर यहां की स्थिति पर बनाए रखेंगे। तो बिजनौर में न्यूज़1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस पर जिला प्रशासन अब नींद से जागा है। गंगा में शवों को बहाने को लेकर सख्त हुआ है जिला प्रशासन। तो बिजनौर में गंगा किनारे एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, जो पूरी तरह से गश्त यहां पर करती हुई नजर आएंगी। तो वहीं गंगा किनारे गांव में बसे बीडीओ की भी ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। जिम्मेदारी यहां पर दी गई है, पैनी नजर वो ग्रामीण इलाकों में बनाए रखेंगे, क्योंकि ग्रामीणों को भी इस बात का डर था कि संक्रमण फैल जाएगा। आपको जानकारी है कि गंगा नदी बिजनौर जनपद के थाना मंडावली, नागल, मंडावर, कोतवाली नगर, चांदपुर क्षेत्र से होकर बहती हैं। शासन और एडीजी लैंड ऑर्डर महोदय के निर्देशानुसार लगातार जो नदी किनारे गांव हैं उन गांवों में और ये बैराज के पास आप देख रहे हैं लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। हमारी पीएससी की एक फ्लड कंपनी भी आ गई है, ये भी नाव के द्वारा लगातार भ्रमणशील है। नाव में लगातार गश्त कर रहे हैं ये लोग कि नदी में कोई भी इस तरह का शव बहता हुआ पाया जाता है तो उनका जो ये होती है उसके अनुसार निस्तारण हो। अभी तक फिलहाल कोई ऐसा शव बिजनौर जनपद में गंगा नदी में नहीं पाया गया कि जो लावारिस हो और बहता हुआ मिला हो। तो वहीं बरेली में रजा अस्पताल के संचालक की गुंडागर्दी देखने को मिली है। संचालक ने मरीज के परिजनों से मारपीट की है। तो ज्यादा बिल वसूलने पर कहासुनी हुई थी। कहासुनी इतनी आगे बढ़ गई कि वो मारपीट में तब्दील हो गई। तो मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अस्पताल संचालक की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल है और वीडियो में परिजनों को धमकी देता दिख रहा है अस्पताल संचालक। क्या कुछ कह रहा है ये वीडियो आपको भी सुनवाते हैं और दिखाते हैं। अंकल वो बात नहीं, हम भी बहुत परेशान होने का मतलब है कि तुम ये बताओ कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है यहाँ? अरे मैं क्या यहाँ लड़के चाहते जितने कितने हैं कर्मचारी ये चटनी बना देंगे बिजली वाले ये सब खड़े हैं क्या? अंकल वो बात नहीं, हम भी बहुत परेशान होने का मतलब है कि तुम ये बताओ कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है यहाँ? अरे मैं क्या यहाँ लड़के चाहते जितने कितने हैं कर्मचारी ये चटनी बना देंगे बिजली वाले ये सब खड़े हैं। तो वीडियो में परिजनों को किस तरह से अस्पताल संचालक धमकी देता नजर आ रहा है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो बता दें कि ज्यादा बिल बनाने की वजह से ये कहासुनी हुई थी और साफ तौर पर ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे अस्पताल संचालक जो मरीज के तीमारदार हैं उनको धमकाता नजर आ रहा है। तो वहीं पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बिजली वाले ये सब खड़े हैं क्या?
तो ज्यादा बिल वसूलने पर यह कहासुनी हुई थी। रजा अस्पताल का ये पूरा मामला है। रजा अस्पताल के संचालक पर गुंडागर्दी का आरोप है। क्या यहाँ लड़के चाहते जितने कितने हैं कर्मचारी ये चटनी बना देंगे, बिजली वाले ये सब पड़े क्या? और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर की हुई स्थापना। तो पुलिस इकाई, कार्यालय और पुलिस लाइन में ये स्थापना की गई है। पुलिस ने अपनी धनराशि इकट्ठा करके स्थापित कराई सेंटर। तो 66 जिलों में पुलिस लाइन में कोविड केयर सेंटर की स्थापना। यूपी में पुलिस के कोविड केयर सेंटर में 2993 बेड उपलब्ध हैं। एडीजी की तरफ से तमाम जानकारी। तो ये बड़ा बयान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का, जिनमें उन्होंने ये बताया है कि सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे कोरोना के संकट से उबरा जा सके। पुलिस इकाई, कार्यालयों और पुलिस लाइन में ये स्थापना कराई गई है। तो पुलिस ने अपनी धनराशि इकट्ठा करके ये सेंटर स्थापित कराए हैं, ताकि जो कोरोना के संक्रमण में के चपेटे में आ रहे हैं उनको वक्त पर इलाज मिल सके। तो यूपी में पुलिस के कोविड केयर सेंटर में 2993 बेड उपलब्ध हैं। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का ये बड़ा बयान। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर की स्थापना। तो धनराशि इकट्ठा कर ये स्थापना सेंटर की गई है। पुलिस इकाई, कार्यालयों और पुलिस लाइन में ये स्थापना। तो पुलिस ने अपनी धनराशि अपनी तरफ से ये इकट्ठा की और उसके बाद इस सेंटरों की व्यवस्था हुई है। 66 जिलों में पुलिस लाइन में कोविड केयर सेंटर की स्थापना, जिसमें 2993 बेड उपलब्ध हैं। सुविधा कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जनपदों एवं पुलिस इकाइयों को पुलिस लाइनों तथा कार्यालयों में कोविड केयर सेंटर की स्थापना करने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश के क्रम में लगभग सभी जनपदों एवं पुलिस इकाइयों द्वारा अपने पास उपलब्ध संसाधनों एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदत्त की गई धनराशि का उपयोग करते हुए कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई। तो वहीं फर्रुखाबाद के रोहला गांव में कोरोना का कहर देखने को मिला, जहां गांव में 500 से 600 लोग बीमार हैं। खांसी, जुकाम, बुखार से ग्रामीणों का हाल बेहाल। गांव में 13 दिनों से करीब 40 लोगों की हो चुकी है मौत। तो प्रशासन ने अभी तक कोई मेडिकल टीम नहीं भेजी है। मोहम्मदाबाद के रोहला गांव का ये पूरा मामला है, जहां 12 दिनों में 40 मौतें हो चुकी हैं। तो गांव में 13 दिनों में करीब 40 लोगों की मौत। ये रेशो आप समझ सकते हैं कि कितना चिंताजनक ये रेशो है, आंकड़ा है जो सामने आ रहा है। तो मोहम्मदाबाद के रोहला गांव की ये तस्वीर है। इलाज के लिए तरस रहे हैं जो ग्रामीण हैं। तो वहीं स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोई जहमत नहीं उठाई गई है, कोई कदम यहाँ पर कोई टीम नहीं भेजी गई। तो गाँव में 500 से 600 लोग बीमार हैं। खांसी, जुकाम, बुखार से ग्रामीणों का हाल बेहाल। ये वो सिम्टम है जो इस खतरनाक वायरस के माने जाते हैं। तो गांव में 13 दिनों में करीब 40 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की कान पर जू तक नहीं रेंगी है और मेडिकल टीम अभी तक गांव नहीं पहुंचे। 600 लोग गांव के करीब बीमार बताए जा रहे हैं, जिनमें शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि बुखार, सर्दी, जुकाम। तो 500 से 600 लोग गांव में बीमार। अब तक 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वही मेडिकल टीम जो है अभी तक गांव में नहीं पहुंची है। तो मोहम्मदाबाद के रोहला गांव की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हर घर का एक सदस्य बेटा नजर आ रहा है। तो फर्रुखाबाद के रोहला गांव में कोरोना का कहर किस तरह से बरप रहा है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। गांव में 500 से 600 लोग बीमार हैं, लेकिन प्रशासन है कि नींद से जाग ही नहीं रहा। मामला संज्ञान में नहीं है तो क्यों नहीं, और है तो क्यों अभी तक मेडिकल टीम नहीं भेजी गई है, ये वो सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि प्रशासन का ढुलमुल रवैया ही जिम्मेदार है कि ग्रामीण स्तर पर इस तरह की स्थिति, हालात बने हुए हैं। संवाददाता राजेश शुक्ला का रुख कर लेते हैं। राजेश, शहरों के बाद अब गांव में भी कोरोना का कहर बरप रहा है और फर्रुखाबाद के रोहला गांव में भी इसी तरह की तस्वीर, और प्रशासन का जो स्वास्थ्य महकमे का ढुलमुल रवैया है वो एक बड़ा जिम्मेदार बन रहा है यहाँ पर इन तस्वीरों के लिए।
जी, सबसे बड़ी बात है कि नगर पंचायत मोहम्मदाबाद जो है कि वहाँ की अभी तक जो रोहिला गांव है, एक वो नगर पंचायत क्षेत्र का एक मोहल्ला है, जिसको हम गांव भी कह सकते हैं। पहले गांव था, लेकिन नगर पंचायत बनने के बाद में वो गांव नगर पंचायत में सम्मिलित, लेकिन अभी तक कई सालों से लगातार उसकी सफाई नहीं हो रही, सफाई गंदगी का अंबार पड़ा है, जिससे अब मात्र 13 दिनों में 40 मौतें हो चुकी हैं। वहीं गांव में अभी तक स्वास्थ्य टीम कोई गई नहीं है, झोला छाप जो डॉक्टर हैं उन्हीं से इलाज कराया जा रहा है, जिससे का मृत्युदर स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जी शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए राजीव आपका। तो जिस तरह की स्थिति गांव में बन चुकी है, ऐसे में स्वास्थ्य महकमे को जागने की जरूरत है और व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 1 इंडिया।